भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? बोले कर्पूर गौरम। कल गा रहे थे ना तुम आरती के बाद, बोलो कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम, करुणावतारम, करुणावतारम, संसार सारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम, सदा वसंतम, हृदयारविंदे, हृदयारविंदे, भवम भवानी, भवम भवानी, सहितम नमामि। सहितम नमामि। यही मंत्र है ना, आप सब जानते हैं। अब इसका मतलब समझिए जरा। ये मंत्र ऐसा है, इसमें भगवान का रूप भी है, स्वभाव भी है, गुण भी है, धर्म भी है, कर्म भी है। एक मंत्र में सब है। भगवान का रंग है गोरा। भगवान का रंग कैसा है बोलो? एक दो मिनट कीर्तन करो जरा। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी पार्वती गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। रुको रुको। छड्डो बना। पहले ये 10 मिनट कथा केड़ी हुंदी पई? बोलो। शिव महापुराण। तो तुझे बैठे किवें हो? जीवन गरुड़ पुराण खुली हुई छड्डे दे। कहीं ने पैर मेरी तरफ कर रखे। लो मारा मत्था टेक लो, असी बड़ा घाट है ਤੁਹਾਡੇ। नाव समीगा दोनों हाथ ऊपर करके, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत ऊपर। दोनों हाथ ऊपर। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की हर हर महादेव। स्वभाव, स्वरूप, गुण, धर्म और कर्म, ये पांचों चीजें इस श्लोक में बताई गई है। भगवान का रंग कैसा? बोलो कर्पूर गौरम। कर्पूर गौरम, से बोलो कर्पूर गौरम। भगवान गोरे हैं। कितने गोरे? कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे गोरे हैं। जोर से बोलो कैसे गोरे हैं? कपूर के जैसे। कौन से कपूर के जैसे? ऋषि कपूर, शशि कपूर, राज कपूर, शक्ति कपूर। कैसे कैसे बोलो बोलो? आरती वाला कपूर। जो आप आरती में डालते हो वो कपूर है ही नहीं, आपको पता नहीं। वो है थिनर, वो तो केमिकल है। अब समझो पहले कपूर क्या होता है। कदली गर्भ संभूतम। कपूर किसको कहते हैं? हमारे 27 नक्षत्रों में देवाली एक नक्षत्र है जिसको कहते हैं स्वाति। स्वाति नक्षत्र में वर्षा पड़े और केले की जड़ पर गिर जाए, कदली गर्भ संभूतम, केले के पेड़ की जड़ पर गिर जाए तो वो केले की जड़ कपूर हो जाती है। केले की जड़ क्या हो जाती है? जोर से बोलो। हाँ, कदली गर्भ संभूतम। भगवान शंकर का रंग कपूर के जैसा गोरा है। स्वाति नक्षत्र की बूंद में बड़ा भारी गुण होता है। केले की जड़ पर गिर जाए तो वही कपूर हो जाती है। बांस पर गिर जाए तो वंश लोचन बन जाती है। बांस पर गिरे तो
वंशलोचन बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती बन जाती है, नाग के रूप में गिरे तो मणि बन जाती है। पपीहा होता ना, पपीहा, कभी सिखिज्म के विषय में अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना। पपीहे की आवाज सुनकर के बाबा नानक सन्यास की तरफ चल पड़े थे, भगवान के भजन की तरफ चल पड़े थे। पपीहा अमृत वेले बोले आ। क्यों? पपीहे की आदत होती है, चाहे उसके सामने अमृत रख दो नहीं पिएगा। पिएगा कौन सा पानी? केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का, दूसरा कोई पानी पिएगा ही नहीं, कोई पिएगा। उसी के लिए पीऊ 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 बोलता रहता। स्वाति नक्षत्र की बूंद केले की जड़ पर गिर जाए कपूर हो जाती है। कदली गर्भ संभूतम, कर्पूर गौरम, भगवान कपूर के जैसे गोरे हैं। और क्या है? बोलो करुणावतारम, जोर से बोलो करुणावतारम। दो चीजें होती हैं, बोलो करुणा, अब बोलो दया। सुनने में दया की जैसे लग रही, बोलो कृपा, अब बोलो दया। दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं ना सुनने में, तो मतलब भी हमको लगता है दोनों का एक ही। ना ना ना, दया का मतलब अलग है और कृपा का मतलब अलग है। दया का मतलब अलग है और कृपा का मतलब, बोलो क्या 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 फर्क है दोनों? सोचा कभी? नकल करना बड़ा आसान है, चिंतन करके बोलना गहन होता है। बोलो कृपा, अब बोलो दया। दया के लिए परिस्थिति की जरूरत होती है, बिना परिस्थिति के हमारे मन में दया आने वाली। जैसे आप जा रहे हो गाड़ी में, रेड लाइट पर आपकी गाड़ी रुकी, वहां कोई भिखारी आया, उसके पूरे शरीर में घाव लगे, पट्टियां बंधी है, परेशान है, उसको देख के आपको दया आ जाएगी। बोलो उसको देख के, और वही उसकी जगह कोई हट्टा कट्टा जवान खड़ा हो, बढ़िया, फिर आपको दया आने वाली। आपको भी कमा के खा। दया के लिए सामने वाले की परिस्थिति होना जरूरी है, लेकिन कृपा के लिए परिस्थिति की जरूरत नहीं है। कृपा स्वभाव में होती है, करुणा स्वभाव में होती है। भगवान शंकर दयावान तो है, वो ठीक है, लेकिन वो करुणा के अवतार है, कृपा के अवतार है। उनके स्वभाव में करुणा है, उनके स्वभाव में उदारता है। शंकर जी को हमारे यहाँ सन्यासियों में कहते अंधाधुंध सरकार। बाकी सभी देवता विवेक विचार से कृपा करते हैं, शंकर जी कृपा करते समय विवेक विचार नहीं रखते। शिव महापुराण में कथा आती है गडरिये की। गडरिया समझते हैं? जो भेड़ बकरियां चराता है। एक जंगल में मंदिर था शंकर जी का। एक पंडित जी गांव से आते थे, जंगल में एक लोटा जल का भर करके लाते थे और रोज शिवलिंग पर चढ़ा के अभिषेक करते थे। नमस्ते रुद्रमन्यवदोदैभवे नमः, बाहुभ्याम मुक्ते नमः, याते रुद्र शिवा तनुर्भोरा, पापकाशनी दयानस्तनवाशंतमया गिरिजंता विचारशी। रोज अभिषेक करते। वो गडरिया रोज देखता पंडित जी। पंडित जी एक लोटा पानी का लाते, पत्थर पे चढ़ा के चले जाते। एक दिन गडरिया ने पंडित जी को बीच में रोक दिया। पंडित जी इतनी दूर तुम्हारा घर है, पैदल चल के आते हो, एक लोटा पानी का इस पत्थर पे चढ़ा के जाते हो, क्या मामला? पंडित जी बोले अरे मूर्ख है, ये पत्थर नहीं है, ये तो शिवलिंग है, ये पत्थर नहीं है। ये क्या है बोलो? मुझे जितना धन वैभव मिला है, संपत्ति मिली है, नौकर चाकर सोना चांदी हीरे मोती मिले, वो इन्हीं पर जल चढ़ाने से मिला। पंडित जी तो इतना कह के चल पड़े। गडरिये ने सोचा जब एक लोटा पानी का शिवलिंग पे चढ़ाने से इतना सब मिलता है, तो फिर मेरे को भेड़ बकरी चढ़ाने की क्या जरूरत है? गडरिये ने सोचा आज हम भी शिवलिंग पर पानी चढ़ाए, लेकिन बर्तन कोई पास में था नहीं। तालाब पर गया, दोनों हाथों की अंजलि बांधी और इसमें जल भरा, जल भर करके मंदिर की ओर चला। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते सारा पानी गिर गया। अब गडरिया तो गडरिया, अनपढ़ बेचारा, कई दिन से नहाया भी नहीं। पानी कैसे चढ़ाऊं शिवलिंग पर? पता तो कुछ था नहीं, बर्तन था नहीं पास में। गडरिये ने पानी मुंह में भर लिया। बोलो गडरिये ने पानी कहां भर लिया? और जाकर के शिवलिंग के ऊपर, और आपको हैरानी होगी, जैसे शिवलिंग के ऊपर वो पानी चढ़ाया ना मुंह का, शिवलिंग के अंदर से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। और कहने लगे बेटा वरदान मांगो।
पीछे खड़े थे पंडित जी, बोले महाराज इसकी बाद में करना, पेशी पहले लिखा कि झूठा पानी चढ़ाने से प्रसन्न होते हो। मेरी सारी जिंदगी बीत गई गंगाजल चढ़ाते चढ़ाते, इतनी दूर से आता हूँ, रोज गंगाजल चढ़ाता हूँ, मुझे तो आपने आज तक दर्शन दिए नहीं, मुझे तो वरदान मांगने के लिए कहा नहीं, इसने एक दिन पानी चढ़ाया, वो भी मुंह का झूठा, आप प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, मामला क्या है? मुझ पर तो प्रसन्न हुए नहीं। ये कौन से वेद में लिखा है कि झूठा पानी चढ़ाने से आप प्रसन्न होते हैं? मैं तो रोज गंगाजल चढ़ाता हूँ। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले पंडित जी आप क्या गंगाजल चढ़ाओगे? क्या बोले? आप मेरे ऊपर क्या गंगाजल चढ़ाओगे? ये गंगा तो मेरी ही जटा से निकलती है, आप क्या गंगाजल चढ़ाओगे? मैं गंगाजल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं हुआ। पंडित जी ने पूछा महाराज फिर कैसे प्रसन्न हुए हो? शंकर जी कहते भैया मेरा नाम है भोलेनाथ। क्या नाम है? भोलेनाथ। मैं तो इस गडरिये के भोलेपन पर प्रसन्न हो गया हूँ, मैं तो इसकी सहजता पर, मैं तो इसकी सरलता पर प्रसन्न हो गया हूँ। और मैं आपको निवेदन इतना ही करना चाहता हूँ कि शंकर जी की पूजा अगर करनी है तो आपको सरल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सहज होना पड़ेगा। जैसे हो वैसी जिंदगी जियो, दिखावे की जिंदगी जीने की जरूरत। और माफ करना, हम अपनी जिंदगी सरलता में नहीं जीते, हम लोग जिंदगी जीते दिखावे की। बोलो हम लोग जिंदगी कैसी जीते हैं? 100 में से 90 चीजें, बोलो 100 में से बुलेरिया था, हाँ आप लोगों ने वो इकट्ठी कर रखी है जिसकी तुमको जरूरत भी पड़ती नहीं। किस लिए इकट्ठी कर रखी है? लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये चीज है। तुमको लोगों से अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ा मजा आता है। दिखावे की जिंदगी जीते हो कि लोग हमको कहें कि देखो इनका स्टैंडर्ड कैसा है। 100 में से 90 चीजें हमने वो इकट्ठी कर रखी हैं जिनकी हमको कभी जरूरत भी पड़ती। महिलाएं जल्दी समझेंगी मेरी बात। संसार में जितनी भी महिलाएं हैं देवाजी को छोड़ के, सबकी एक प्रॉब्लम रहती है। क्या की कर रहा मेरे को तक कपड़े रखन दी था ही नहीं है, बोले है कि नहीं है? और इनको कहीं जाना पड़ जाए क्या कहेंगे? की कर रहा मेरे को तक कोई चलते कपड़े ही नहीं है। पहले तो कहेंगे रखने की जगह नहीं है, और फिर क्या कहेंगे? ये आप अनुभव करते हुए खुद ही मेरी शादी नहीं पर पता मेरे को समय। एक महिला थी महाराज, फौजी की घरवाली थी। फौजी आया छुट्टी तो अपने पति को कहती जी मैंने एक नवा सूट दवा दो। महिला ज्यादा बड़ी डिमांड होती थी बेचारे की। तो फौजी कहते तेरे को तब 500 सूट पहले और लेके की करेंगे? तेरे को तो पहले ही 500 सूट पे तू और लेके की करेंगे? कहती जी गल तो ਤੁਹਾਡੀ ठीक है, 500 सूट मेरे को हैगे और वो सूट तो सारे मोहल्ले में रखे हुए हैं। सूट तो 500 ही है और वो तो सारे मोहल्ले में देखे हुए। फौजी बड़ा चलाक था, मटेरियल का ही था। कहता फिर सूट लैन दी की लोड़, आप मोहल्ला ही बदल लेंगे। नहीं समझ रहे हम लोग जिंदगी जीते हैं दिखावे की। घर बनाएंगे बड़ा सुंदर और मुहूर्त करेंगे, फिर बंदे बंदे पूछेंगे फिर किवें लग गया? क्यों तुमको प्रशंसा सुन माता जी मेरे साथ रोज होता है। कोई हमको घर में ले जाए ना अपने मुहूर्त में, मेरी आदत है मैं तो दक्षिणा लीजिए, मैं गाड़ी में बैठे आगे, मैं कुछ बोलता नहीं। और अगर मैंने किसी के घर में जाके ये नहीं बोला कि तुम्हारा घर बड़ा सुंदर है, वो गाड़ी में बैठने से पहले पूछ ही लेता है महाराज जी फिर घर ठीक लग गया ना तो। इसका मतलब वो अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है कि तुम बहुत बढ़िया घर बना। घर छोड़ो जी, लोग तो घरवाली पूछ लेते हैं, बड़ी बुरी बनती है हमारे साथ। एक बंदे ने अपने बेटे की शादी की, शादी के 1.5 महीने के बाद वो कीर्तन रख लिया घर में। आपके यहाँ ठीक है पहले ही करा देते, हमारे तो कोई कराते नहीं करते। कीर्तन करवाया, मेरे को बुलाया, मैं चला गया। कीर्तन वीर्तन हो गया तो प्रसाद वरसाद दिया। बाद में उसे पता क्या पूछा? कहता महाराज फिर बहू किमें लगी? अरे मैं क्या मेरे से क्या पूछ रहा है दुष्ट, अपने बेटे से पूछ किमें लगी। और मैंने कह दिया ठीक नहीं है तो मैं छोड़ देगा क्या? नहीं आई बात समझ। वास्तविकता ये है कि आप लोगों को
दिखावे की जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है। शंकर जी कहते हैं कि जब तक आपके जीवन में सरलता नहीं होगी, जब तक आपके जीवन में सहजता नहीं होगी, तब तक आपको मेरी भक्ति रास आने वाली नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कौन कौन ऐसा है, सच बोलो, देखो झूठ नहीं बोलो, जो चाहता है कि हम कभी परेशान ना हो? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़े करो एक बार। सभी चाहते हो? चाहते हो ना कभी? क्यों नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़े करो ईमानदारी से कि हम कभी परेशान, और मैं मंदिर में बैठा हूं, परेशानी दूर कर देंगे तुम्हारी पक्का, हमारी अंदर चलती है माता जी। सभी चाहते हो ना? अच्छा बोलो मेरे साथ, बोलो परेशान। ना जोर से बोलो, फिर बोलो चाहते हो ना कि कभी परेशान ना? बोलो फिर परेशान। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो, पहले बोलो परे, अब बोलो शान। अपनी झूठी शान को परे कर दो, तुम परेशान हो ही नहीं सकते। ये तुम्हारी शान दिखाने की आदत है ना, ये तुमको परेशान कर रही है। हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। आजकल तो लोग धर्म कर्म में भी दिखावा ले आए, भक्ति में भक्ति नहीं रह गई, दिखावा ज्यादा हो गया। जागरण करवाएंगे, अपने शहर की कोई पार्टी हो, उसे नहीं बाहर से बुलाएंगे और फिर बाहर में कहेंगे असि तो उन्होंने बुलाया। वहां जिसका जागरण है वो माता जी छोटी पड़ जाती है और कलाकार बड़े हो जाते हैं। क्या तरीका भाई? नहीं आई बात समझ? दिखावे के लिए भक्ति भाव नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। और मैं निवेदन करूं, जितना भक्ति भाव में दिखावा करोगे उतना आप परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। एक बार मैं दिल्ली गया, कथा करने सुनने जैसी बात, किसी के घर भोजन था हमारा, हाँ? वो मेरे को गाड़ी में बिठा करके ले गया भोजन कराने, शीशे बंद कर लिए, गर्मियों का टाइम आता, शीशे बंद कर लिए, एसी भी नहीं चला। मैंने शीशा खोल दिया, कहता हमारा बंद करो। मैं कहा फिर एसी चला, कहता हमारा गाड़ी में तो एसी है ही नहीं। मैं कहा फिर शीशा खोलने दे, ना हमारा बंद रखो। मैं कहा क्यों? बोले अगर शीशा खोलेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि हमारी गाड़ी में एसी नहीं है। तो मैं कहा तेरे चक्कर में मैं गर्मी में। ये है मानव की सबसे बड़ी विडंबना, दिखावे की जिंदगी जीना चाहता है, जो है उसमें संतुष्ट नहीं है। हाँ, ये मिले, इसमें लगा रहता है। दो सहेलियां थी, मेला देखने जाने लगी। जाते जाते दो में से एक ने अपने पति को भी साथ ले लो। बोलो दो में से एक अपने, अरे बोलो, पति को साथ ले। मेले में भीड़ जाता, सुनने जैसी बात, भीड़ में मेले में ले गई अपने पति को एक साथ, और दो सहेलियां थी। जब भीड़ भाड़ में गई तो बेचारा पति शरीफ आदमी था, गुम हो गया। बोलो मेले में पति गुम हो गया। बड़ा ढूंढा नहीं मिला। शाम हो गई, जब नहीं मिला तो पुलिस स्टेशन में चली गई। बोलो कहाँ चली गई? पुलिस स्टेशन। हाँ, और जाकर रिपोर्ट लिखवाने लगी कि जी हमारा पति गुम हो गया, रिपोर्ट लिखो। पुलिस वाले बोले कोई फोटो है? फोटो दे दो, देख के हम पहचान के ढूंढ देंगे। कहती ना जी फोटो तो नहीं। पुराने जमाने की बात, फोटो थी नहीं, क्या करें? तो पुलिस वाले कहते ना आप एक काम करो, क्या? बोले हुलिया लिखवा दो, हुलिया। पहले कोई गुम हो जाता था तो पुलिस स्टेशन में क्या लिखवाते थे? बोलो हुलिया। तो जिसका पति गुम हुआ था ना, सुनने जैसी बात, जिसका पति गुम हुआ था वो हुलिया लिखवाने लगी। कहती जी वो मेरा पति की हाइट तो अमिताभ बच्चन जैसी है, रंग उसका रणवीर कपूर जैसा है, नए नक्श के आमिर खान जैसे, बॉडी उसकी सलमान खान जैसी है। वो जो साथ में गई थी ना सहेली, उसने कोनी मारी, तेरा तो सड़े प्यासी बेकार जा, एक क्यों लिखवाई जानी? कहती जेड़ा गया ते गया, जेड़ा आवे होता चलता आएगा। नहीं तो ये है तुम्हारी जिंदगी, जो मिला है उनमें संतुष्टि नहीं। हंसने की बात नहीं आता जी, होता तुम्हारे सबके साथ ही। सारी माइयों की प्रॉब्लम रहेगी जब भी पति से लड़ेगी, पता क्या कहेगी? पता नहीं मेरी किस्मत कितों नहीं क्या प्यास है। पक्की बात, हाँ ये मोदी के साथ रोज होता है। जो मिला है उसमें संतुष्टि नहीं है, सहजता नहीं है, जीवन में सरलता नहीं है। शंकर जी कहते हैं अगर मेरी भक्ति करनी है तो अपने जीवन में सबसे पहले सहजता लाओ, सरलता लाओ, उसके बिना बात बनने वाली नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम,
क्या कहा बोलो? संसार सार कहते हैं निचोड़ को। इस पूरे संसार का निचोड़, इस सारे संसार का सार अगर कोई है तो वो परमात्मा है, वो शिव तत्व है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, नाग का हार गले में पहनते हैं। सदा वसंतम, बोलो सदा वसंतम। हाँ, हृदयार विंदे, जो सदा सदा मेरे हृदय रूपी अरविंद पर, चंद्रमा पर, कमल के पुष्प पर विराजते हैं, उन शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वरूप और स्वभाव, आज सुनिए कि भगवान का स्वभाव कैसा है। बोलो शंकर भगवान की जय। एकदम उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। शंकरा पोड़िया तेनू तक तक नहीं रजना, शंकरा पोड़िया तेनू तक तक नहीं रजना, शंकरा पोड़िया तेनू तक तक नहीं रजना, शंकरा पोड़िया तेनू तक तक नहीं रजना। बिन देखे मर गई जे, बिन देखे मर गई जे, फिर तेरा ही नाम बजना, शंकरा बोलिया तेनू तक तक नहीं रजना, शंकरा बोलिया तेनू तक तक नहीं रजना। बोलिया शंकरा तेनू तक तक नहीं रजना, बोलिया शंकरा तेनू तक तक नहीं रजना। बिन बेके मर गई जे, बिन बेके मर गई जे, फिर तेरा ही नाम बजना, बोलिया शंकरा तक तक नहीं रजना, बोलिया शंकरा तेनू तक तक नहीं रजना। हाथ ऊपर करके गाइए सभी। तेरे नाम शराबी नो की लोड़ शराबां दी, तेरे नाम शराबी नो की लोड़ शराबां दी, तेरे नाम शराबी नो की लोड़ शराबां दी, तेरे नाम शराबी नो की लोड़ शराबां दी। तेरी गल विच मुक जावे सारी गल किताबां दी, तेरी गल विच मुक जावे सारी गल किताबां दी। रंग तेरी कमली का, रंग तेरी कमली का, रंग तेरी कमली का, रंग तेरी कमली का, किसे होर नहीं रंगना, बोलिया शंकरा तेनू तक तक नहीं रजना, बोलिया शंकरा तेनू तक तक नहीं रजना। बिन बेटे मर गई जे, 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 फिर
शंकरा तेन तक तक नहीं रचना बोलिया शंकरा तेन तक तक नहीं रचना दोनों हाथ ऊपर करके अगली दो लाइनें माता जी के लिए आज ही लिख कर लाया हूँ आपके लिए। दोनों हाथ ऊपर करके गा। कई साल गुजर गए ने मैनू आंदे आंदे नू कई साल गुजर गए ने मैनू आंदे आंदे नू। मैं आज माता जी को पूछ रहा था कि छोटी वाली कथा मेरे से कराते हो, बड़े वाली वृंदावन वालों से कराते वो कौन सा शहद खा के करते हैं मैं बता दो तो मैंने मम्मी ममा ले आपके लिए दोनों लाइक कई साल गुजर गए ने मैनू आंदे आंदे नू कई साल गुजर गए ने मैनू आंदे आंदे नू। मैनू हाड़े कटदे नू तैनू लारा लांदे नू मैनू हाड़े कटदे नू तैनू लारा लांदे नू। मैनू हाड़े कटदे नू तैनू लारा लांदे नू मैनू हाड़े कटदे नू तैनू लारा लांदे नू। रंग तेरी कमली का तेरी कमली दा आगे क्या करके आया पूरी कथा में 19वीं बार उठाए बंदा रंग तेरी कमली का रंग तेरी कमली दा रंग तेरी कमली का रंग तेरी कमली दा किसे होर नहीं रंगना बोलिया शंकरा तेन तक तक नहीं रचना बोलिया शंकरा तेन तक तक नहीं रचना बोलिया शंकरा तेन तक तक नहीं रचना बोलिया शंकरा तेन तक तक नहीं रचना। शंकर भगवान की जय हर महादेव। श्री सूत जी महाराज भगवान का स्वभाव समझाते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों प्रतिष्ठानपुर नाम के नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कौन से नगर में? प्रतिष्ठानपुर, जिसको आजकल कहते हैं प्रयागराज। क्या कहते हैं बोलो? प्रयागराज। बाद में मुगलों ने उसका नाम इलाहाबाद कर दिया था, अब योगी जी ने फिर उसका नाम प्रयागराज कर दिया। उसका नाम हमारे शास्त्रों में है प्रतिष्ठानपुर, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, झूंसी उसको बोलते हैं, झूंसी उनके नीचे। वहां पर यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और ब्राह्मण इतना समृद्ध था, इतना समृद्ध था कि बड़े बड़े राजा महाराजा उसके सामने छोटे पड़ जाते। नौकर चाकर दास दासियां हीरे मोती खजाने भरे पड़े, कोई कमी नहीं। आप एक बात अनुभव करना माता जी, जितनी भी कथाएं आप सुनेंगे सब कथाओं में मिलेगा एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। जितनी भी कथाएं सुनोगे क्या मिलेगा बोलो? एक बार एक। लेकिन शिव पुराण में निर्धन ब्राह्मण नहीं लिखा। शिव पुराण में लिखा है कि यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण इतना समृद्ध था, इतना समृद्ध था कि उसके पास किसी प्रकार के धन वैभव की कोई कमी थी नहीं। इसका मतलब क्या? अन्य देवताओं की पूजा करने वाला निर्धन हो सकता है, लेकिन शंकर जी की पूजा करने वाला, शंकर जी को मानने वाला कभी निर्धन दरिद्र हो ही नहीं सकता। भले उसके पास धन दौलत ना हो तो भी मन में दरिद्रता नहीं हो। बोलो, मन में दरिद्रता किसको कहते हैं पता है आपको? कोवा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? बोलो, कोवा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? ही विशाल तृष्णा। दरिद्र वो है जिसकी तृष्णाओं का अंत नहीं होता। पैसा ना होने से दरिद्रता नहीं आती। मैंने तो बहुत सारे करोड़पतियों को भी दरिद्र देखा, बड़े बड़े करोड़पति। अभी आज दिन में, आज की बात बता रहा हूँ, याद रखिए, बॉम्बे से मेरे पास विवेक भाई का फोन आया हुआ था, करीब 45 मिनट बाद है, और उसके पिताजी का और उसका बंटवारे को लेके झगड़ा चल रहा है। एक ही लड़का, अगर कोई पूछने वाला हो, एक लड़का फिर भी बंटवारा करना पड़ रहा। मैं उनको समझाया, मैं विजय जी काहे को परेशान हो रहे हो,
लिख दो कि मेरे बात समझ। लेकिन कईयों की तृष्णा हवस इतनी होती है धन को लेकर के कि वो अपनी जिंदगी को ठीक से जी नहीं पाता। धन होना अलग बात है, धन का प्रयोग करना आना वो अलग बात है। लोग दो प्रकार का माना गया हमारे ग्रंथों में। लोग कितने प्रकार का माना गया? कौन कौन सा? बोलो। संचयवादी लोग और एक भोगवादी लोग। कुछ लोग होते हैं जो इकट्ठा करना है, भोग नहीं भोगना, इकट्ठा करते रहेंगे। और कुछ होते हैं कि ये भी भोग लो, ये भी भोग लो। दोनों लोग नहीं। इस संसार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति, सुनना जरा गौर से, इस संसार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने कंजूस आदमी को बताया। सबसे बड़ा दानी कौन होता है? बोलो। अरे बोलो। वो कैसे? बाकी लोग तो कुछ ना कुछ खर्चा करके मरते हैं ना। कंजूस आदमी सब कुछ छोड़ के चला जाता है। खर्चा भी नहीं किया, इकट्ठा बहुत किया, प्रयोग कभी किया नहीं। उसके बराबर दानी कोई है ही नहीं। सब कुछ दान कर देता है, भोग नहीं भोग पाता। दरिद्रता का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में गरीबी हो। दरिद्रता का मतलब है कि कहीं भी आपकी संतुष्टि ना होती। संतुष्टः सततम योगी, गीता का सिद्धांत है। त्यागात शांति अनंतरा। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो बिना त्याग के शांति मिलने वाली नहीं है। समझ लेना। किसी महिला को कहो कि आज शाम को शादी में चलना, मुझे ट्राई कर 4 बजे से मेकअप में करना शुरू करेगी, यहाँ तक चूड़ियां और बड़े बड़े भारी भारी कपड़े। शादी में शामिल होके 12 बजे वापस आएगी ना, आते ही सबसे पहले क्या कहेगी? तो पहले ये वजन उतारो, हल्का सूट पहनो। उतना आनंद उसको पहनते ना आया होगा जितना उतारते आया। त्यागात शांति अनंतरा। एक दार्शनिक हो गए हैं विदेश के, उनका नाम था स्वीटन मार्टन। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, इस संसार में द लास्ट लग्जरी इज त्याग। बोलो। द लास्ट लग्जरी इज त्याग। से बड़ा कोई सुकून देने वाला पदार्थ है ही नहीं। सबसे बड़ी लग्जरी। कई बार बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाने पर भी हमारा मन ऊब से भर जाता है। बड़ी बड़ी संपदा भी कई बार दुखी कर देती है। हमारे एक शिष्य हैं भिलाई में, उनका नाम है नितिन गुप्ता। सुनने जैसी बात है। कार्तिक के महीने में हम बनारस में कथा कर रहे थे। सुबह हम रोज गंगा नहाने जाते हैं, सवेरे 6 सवा 6 बजे का समय। वो जो घाट पर कुर्सियां लगी होती ना, पत्थर की, लोहे की, उसके ऊपर वो लड़का सोया पड़ा। मेरी नजर पड़ गई। मैंने कहा ये लग तो नितिन रहा है, ये आप क्यों सोया खुले में? और भिलाई स्टील प्लांट, अगर कोई नाम सुना होगा आपने, भारत के 3 स्टील प्लांट सबसे बड़े हैं, भिलाई, बोकारो और हरिद्वार, BHEL। वो भिलाई स्टील प्लांट के जो ओनर है, विजय गुप्ता जी का बेटा है, अरबपति आदमी। वो मैंने देखा कि बेंच पर सोया। अब वो पहली बार मेरी जिंदगी में कंफ्यूजन आ गया। मन कह रहा है कि ये नितिन है और बुद्धि कह रही है कि हो ही नहीं सकता। इतने बड़े बाप का लड़का यार घाट पे क्यों सोएगा? 5 स्टार होटल में सोएगा। मन अलग बोल रहा है और बुद्धि अलग बोल रही है। मेरे मन में आया कि मन बुद्धि का निष्कर्ष निकालना ही चाहिए, बैठ जाओ। जब ये उठेगा तो देख लेंगे कौन है। 15-20 मिनट में वहां बैठा रहा। जब दिन निकला, रोशनी हुई, वो लड़का उठा और आपको हैरानी होगी कि वो लड़का नितिन ही था, करोड़पति बाप का लड़का। मैंने कहा अरे नितिन तू यहाँ क्यों सोया है? अगर तेरे को कोई कमरा नहीं मिला तो आश्रम में आ जाता। कह रहा महाराज कमरा तो मेरा होटल में बुक है। मैं कहा फिर यहाँ क्यों सोया? कह रहा महाराज वो सब देख देख के ना मेरा जी भर गया था, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता था। उस दिन मेरे को ज्ञान हुआ कि त्याग के बिना भी सुकून मिलने वाला नहीं है। त्यागात शांति अनंतर। आप देखना जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए हैं ना, सबके सब राजाओं के लड़के हैं। महात्मा बुद्ध को देखो, बाप राजा है। महावीर स्वामी को देखो, बाप राजा है। जैनियों के 24 तीर्थंकर देखिए, 24 के 24 तीर्थंकर राजा के बेटे हैं। भगवान श्री राम का जीवन पढ़िए, जो तुम पढ़ते हो ना योग वशिष्ठ, वो कहते शुरू हुई राम जी को सब धन वैभव देख देख करके मन में वैराग्य हो गया था कि इसमें सुन नहीं। तब ये तो योग वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ ने सुनाया ना, उसका नाम है महारामायण।
त्यागात शांति अनंतरा, बिना त्याग के शांति मिलने वाली नहीं। दरिद्र संसार में कौन है जिसके मन में बहुत तृष्णा है। तृष्णावान व्यक्ति कभी सुख से रह सकता नहीं, कितना मर्जी मिल जाए उसकी तृष्णा पूरी नहीं होगी। अच्छा बोलो मेरे साथ, बोलो कमाई, कमाई, फिर बोलो कमाई, फिर बोलो कमाई, अब मेरे तरीके से बोलो, पहले बोलो कम, अब बोलो आई। आई, लिख के देखना कमाई कैसे लिखोगे, कम आई, कम आई। जितनी मर्जी आ जाए कम ही लगेगी, कभी परिपूर्णता से आपको पूरी पढ़ने वाली नहीं, मुख्य बात है। त्यागात शांति अनंतरा, प्रतिष्ठानपुर नाम के नगर में यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। अपार संपदा थी, नित्य प्रति भगवान शंकर की पूजा करता था। शंकर जी की पूजा का विधान क्या है, अलग अलग चीज से अलग अलग प्रकार से शंकर जी की पूजा करना, अभिषेक करना, ये वेद में विदित है। शंकर जी की पूजा में जब अभिषेक करते हैं सबसे पहले दूध चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? अरे बोलो। लेकिन कई लोग आजकल फिल्मों वाले बड़ा हिंदुओं पर आक्षेप करते हैं कि हिंदू लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर दूध बेकार करते हैं। वो उसमें दिखाते हैं, बोले दूध गरीब बच्चों को पिलाओ। क्या कहते हैं, दूध किसको पिलाओ? हाँ तो तुम बच्चे उतने ही पैदा करो ना जितने को दूध पिला सकते हो। हमारे दूध के चक्कर में काहे को बच्चे पैदा करें, 4 बीवी 40 बच्चे, नहीं आई बात समझ। अरे हम तो 50 ग्राम 100 ग्राम दूध चढ़ाते तुमको तकलीफ होती, और तुम पूरी गाय काट देते खून बहाते तुमको तकलीफ नहीं होती। वो पूछने वाला वो फिल्म वालों से। दूध वास्तव में प्रतीक है। बोलो दूध वास्तव में क्या है? सिंबॉलिक, केवल प्रतीक है। किसका? दूध प्रतीक है ममता का। जोर से बोलो, दूध किसका प्रतीक है? ममता का। बच्चे को देख करके माँ की छाती में दूध उतर आता। 20 साल के बाद बच्चा विदेश से भारत में आया हो, बाप को जब भी बच्चे की फीलिंग होगी, यहाँ होगी आज्ञा चक्र में, दोनों आंखों के बीच में, बाप सदा बच्चे का चिंतन दिमाग से करेगा। माँ सदा बच्चे का चिंतन अपने हृदय पटल से, छाती से करती है। बच्चे को देखकर माँ की छाती में दूध उतर आता है। दूध ममता का प्रतीक है। माँ ये देखती है कि मेरा बच्चा आज भूखा न रहे। माँ ये देखती है कि मेरा बच्चा आज भूखा न रहे, और बाप ये देखता है कि मेरा बच्चा कभी भूखा न रहे। बाप आगे की व्यवस्था करके चलता है, माँ आज की व्यवस्था करके चलती है। दूध ममता का प्रतीक है। जोर से बोलो, दूध किसका प्रतीक है? ममता। शंकर जी को दूध चढ़ाने का मतलब है भोलेनाथ, ये जो मैं दूध चढ़ा रहा हूँ ये प्रतीक है ममता का। संसार में मेरी ममता अटकी ना रहे, मैं अपनी मोह ममता आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। दूध के बाद क्या चढ़ाते हैं पंडित जी? दही। क्या चढ़ाते हैं? अच्छा दही काहे से बनती? बोलो ना। लेकिन दूध से दही बनती कब है? जब उसमें थोड़ा सा खट्टा डाल देते हैं। दही प्रतीक किसका? दही प्रतीक है वैमनस्य का, शत्रुता का। आप लोग कभी कभी नहीं कहते हो, अरे यार उससे तो मेरा मन ही खट्टा हो गया, कहते ना उससे तो मेरा मन, हाँ, खट्टा होने का मतलब अब हमको वो बुरा लगने लग गया, अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अब उससे हमारी शत्रुता होगी, वैमनस्य हो गया। दही चढ़ाने का मतलब है भोलेनाथ संसार में मेरी किसी से भी शत्रुता ना रहे, किसी से भी दुश्मनी ना रहे, वो सारी शत्रुता भी मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। एक बार हम लोग बगलामुखी चले गए, यहाँ हिमाचल में एक मंदिर है बनगंडी में, क्या नाम है? बगलामुखी। वहाँ का पंडित मेरे को पता है क्या कहता है, महाराज आपका एक यज्ञ अनुष्ठान करा देते हैं बगलामुखी में। तो उससे क्या होगा? कह रहा उससे सारे शत्रु खत्म हो जाते हैं। मैं कहा मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, खत्म किसको करना, और मेरे तो जितने भी शत्रु है मेरे अंदर ही है। तो शत्रु खत्म करेगा कहीं कहीं मैं ही ना खत्म हो जाऊं। बाहर के शत्रुओं को नहीं, भीतर के शत्रुओं की बात की गई, थोड़ा सा समझना इसको गहराई। दही चढ़ाने का मतलब है भोलेनाथ मेरी किसी से शत्रुता ना रहे, नहीं कोई बैरी नहीं बेगाना, सकल जगत हमको बन आई, सब में मुझे तुम्हारा ही रूप दिखे, सबसे मेरा प्रेम भाव बना रहे। आपके पंजाब के एक संत हो गए हैं सिख संप्रदाय में, उनका नाम है भाई कन्हैया। क्या नाम है बोलो? गोविंद सिंह जी की सेना में काम करते थे, सेवा करते थे। और क्या सेवा करते थे? उनका काम था सैनिकों को पानी पिलाना। कोई युद्ध में घायल हो गया
उस सैनिक को बोलो क्या करते थे? पानी पिला अपने वालों को तो पानी पिलाते ही थे, शत्रु सेना वालों को भी पानी पिला देते थे। तो किसी ने शिकायत कर दी गुरुजी को, किसी ने बोलो क्या शिकायत कर दी? बोले महाराज आपका ये चेला ठीक नहीं है। क्यों, क्या कमी है? बोले अपने वालों को तो पानी पिलाता ही पिलाता है, शत्रुओं को भी पानी। हाँ, तो गुरुजी के आगे पेशी लग गई। आज के लिए चुगलखोरों की भी कोई कमी नहीं। महाराज वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता, समझ गए? और समझा बोल के समझा सकता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। गुरुओं के बाद महाराज वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, जाके शिकायत कर। वास्तव में शिकायत वही करता है जिसमें अपनी योग्यता नहीं होती। जो आपने आप में योग्यता रखता होगा उसको शिकायत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। किसी ने शिकायत कर दी गुरु महाराज वो भाई कन्हैया जो है ना वो ठीक नहीं है, शत्रुओं को भी पानी पिलाता। बुला लिया गुरु महाराज, हाँ भाई तेरी शिकायत आई, तू अपने वालों को तो पानी पिलाता है ठीक है, शत्रुओं को पानी क्यों पिलाता है? तो जो भाई कन्हैया ने जवाब दिया ना, उसके जवाब के आगे गुरुजी भी निरुत्तर हो गए। और वो आप सबको समझना चाहिए। हाथ जोड़ करके भाई कन्हैया कहता महाराज मैं किसको पानी पिलाऊं किसको ना पिलाऊं मुझे समझ ही नहीं आती, क्योंकि मुझे तो सब में आप ही का नूर नजर आता है, मुझे तो आप ही नजर आते हैं। दही चढ़ाने का मतलब है परमात्मा मुझे किसी से शत्रुता न रहे, मुझे सब में आपका नूर नजर आए, मुझे सब में आपका अक्स नजर आए। आपने जो फिल्म देखी होगी टेली को क्या था उसका नाम, आंखें, दे दाता का नाम, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुझको। उसका एक अंतरा था बड़ा अच्छा, क्या था? सब में उसी का नूर समाया। बोलो सब में उसी का नूर समाया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। दही चढ़ाने का मतलब महाराज मेरी किसी से शत्रुता ना रहे, किसी से वैर विरोध ना रहे, वो भी मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। दही के बाद चढ़ाते हैं घी। दही के बाद क्यों पंडित जी क्या चढ़ाते हो? घी चढ़ाते हो। घी कहाँ से निकलता है? बोलो ना, बोलो दूध में से। लेकिन दूध तो 24 घंटे में खराब हो जाता है। बोलो दूध तो 24 घंटे में, और घी कभी खराब होता नहीं है, लेकिन रहता कहाँ है? दूध में। बोलो मेरे साथ, बोलो खराब होने वाले में, खराब होने वाले में, ना जोर से बोलो, खराब होने वाले में ना खराब होने वाला रहता है, ना खराब होने वाला रहता है। दूध 24 घंटे में खराब हो जाता है। दूध की दही जमा दो थोड़ी ज्यादा देर चलती है, दही का मंथन कर दो मक्खन बना दो और ज्यादा देर चलेगा, और मक्खन को तपाकर घी बना दो, घी कभी खराब होता नहीं है। हाँ, ना खराब होने वाला कहाँ छुपा था? खराब होने वाले में। ये जो आपका शरीर है ना, ये भी एक ना एक दिन खराब हो जाएगा। आपका ये शरीर भी एक ना एक दिन खराब हो जाएगा, लेकिन इस खराब होने वाले शरीर में एक चीज ऐसी छुपी है जो कभी खराब होती नहीं है, उसका नाम है आत्मा। घी चढ़ाने का मतलब है परमात्मा मेरी आत्मा भी आपके चरणों में लग जाए। घी के बाद क्या चढ़ाते हैं पंडित जी? शहद। क्या चढ़ाते? जोर से बोलो। शहद। हाँ, शहद किसका प्रतीक है? शहद प्रतीक है कलेक्शन का, इकट्ठा करने का। मधुमक्खी सारी जिंदगी इकट्ठा करती है और क्या सोचती है? बाद में बैठ के आराम से, और फिर खाने का मौका मिलता नहीं। कोई शिकारी आता है सारा का सारा चत्ता तोड़ के ले जाता। तुम्हारे साथ भी एक ना एक दिन यही होगा। बाद में आराम से बैठ के खाएंगे, बाद में भोगेंगे, उस चक्कर में अपना आज खराब कर लेते हो, इकट्ठा बहुत कर लेते हो। शहद चढ़ाने का मतलब है भोलेनाथ मैंने जो इकट्ठा किया हुआ है अंत समय में मेरी ममता अगर उसमें अटक गई तो मैं बार बार जन्म मरण का कारण बन जाऊंगा, वो भी मेरा आपके चरणों में लग जाए। ऐसी आप कृपा करो। हमारी समस्या है कि हम अपने कल को सुधारने के चक्कर में अपना आज बिगाड़ देते हैं। बोलो कल सुधारने के चक्कर में नहीं आई बात समझ में। हमारे एक बात याद आई, बाबा जी है, उनका नाम है रोशनपुरी, हमारे कुरुक्षेत्र में रहते हैं। सब ठीक है?
शंकर भगवान भगवान की जय। सुनने जैसी बात बता रहा हूँ। कल सुधारने के चक्कर में आज बिगाड़ दिया। रोशनपुरी जी हैं, हमारे गुरु भाई हैं, उनको एक आदत है माता जी, उनका एक गद्दा, तकिया, चद्दर और रजाई, 4 चीजें वो कहीं भी जाए अपनी साथ ही रखते हैं। कोई भी जाए उनसे पूछो कि ये सब साथ क्यों रखते हो, बोले मुझे दूसरे बिस्तर पर नींद नहीं आती। ये चीज रख लो भाई। एक बार माता जी हम चले गए गंगोत्री, सुनने जैसी बात, गंगोत्री गए, गोमुख जाने लगे, 14 किलोमीटर का पैदल रास्ता, 14-15 किलोमीटर, रात को वहीं रुकना था। जब हम चलने लगे तो रोशनपुरी ने वो रजाई, गद्दा, तकिया, चद्दर लपेट के रस्सी बांधी और सिर पे रख के चलने लगे। और रजाई गद्दा कहाँ रख के चलने लगे? सिर पे। और रास्ता बड़ा लंबा, बड़ी ऊंची चढ़ाई। मैंने रास्ते में पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हो, इतना वजन क्यों उठा रखा? कहते मेरे को इसके बिना रात को नींद आती नहीं। और मैं कहता तूने रात सुधारने के चक्कर में दिन तो खराब कर लिया कि नहीं कर लिया? नहीं आई बात समझ। रात को आराम से सो सकूं उसके लिए पूरा दिन क्या किया, वजन ढोया कि नहीं ढोया? और थोड़ा गहराई से देखना, आप सबके साथ यही होता है कि नहीं होता? और कोई भरोसा नहीं है, रात को मानो वहां बारिश पड़ जाए फिर बिस्तर काम आएगा? हमारी तुम्हारी यही स्थिति है। कल सुधारने के चक्कर में हम अपना आज खराब कर लेते हैं। शहद चढ़ाने का मतलब है परमात्मा जो जो मैं इकट्ठा कर रहा हूं उस पर मेरी ममता अटकी ना रहे। शहद के बाद क्या चढ़ाते हैं? शक्कर। क्या चढ़ाते हैं? शक्कर कैसी है? मीठी। भोलेनाथ से प्रार्थना करना शक्कर चढ़ाकर, परमात्मा संसार के जो रिश्ते नाते, जो सगे संबंधी, जो अपने प्रियजन, आवत्यजन मेरे को अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, उनमें भी मेरा मन अटके नहीं, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ब्राह्मण देवता रोज शंकर जी की पूजा अलग अलग चीज से करते हैं। नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करते हैं। जैसे जैसे आराधना करते रहते हैं तैसे तैसे संपदा बढ़ती रहती है। ये जो कर्म कांड है ना, ये जो यज्ञ है, ये जो पूजा है, ये जो पाठ है, ये प्रत्येक मन के संकल्प को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। पूजा पाठ के द्वारा, जप तप के द्वारा प्रत्येक संकल्प को जीव पूर्ण कर सकता है, बशर्ते विधि और निषेध का ध्यान रखा जाए। पूजा करते समय पंडित जी 2 चीजों का ध्यान रखना। बोलो कितनी चीजों का? कौन कौन सी? बोलो विधि और निषेध। विधि का मतलब कैसे करना है और निषेध का मतलब क्या क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका भी विवेक विचार होना चाहिए। हमारा यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा करता है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हाथ खड़े करो, कौन कौन खुशखबरी सुनेंगे? सुनो फिर 6 बजे। बोलो शंकर भगवान की जय। बाकी